एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज़ की बुक से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 16। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ से जा रहे हो। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे रोडवेज़, फिर हम मेल्टेड रोड्स अनमेल्टेड रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम रेलवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम वाटरवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनलैंड वाटरवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल वाटरवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एयरवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमन्स मूव्ड ऑन फुट, जो पहले आदमी हुआ करता था वो पैदल जाया करता था, और ऑन पैक्स ऑफ एनिमल, या फिर वो एनिमल की पीठ पर बैठकर जाया करता था, ऊँट की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर, बैल की पीठ पर। दैन दे इन्वेंटेड द राफ्ट, फिर उन्होंने राफ्ट को इन्वेंट किया। लेटर आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, अब उसके बाद जब व्हील इन्वेंट हो गया यानी पहिए का जब आविष्कार हुआ, दे स्टार्टेड यूजिंग बुलेट कार्ट्स, तो उन्होंने बैलगाड़ी यूज़ करना शुरू किया, एंड हॉर्स कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी यूज़ करना शुरू किया, टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देयर वर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन दीज वर, ये जो थे ना ये बहुत स्लो थे, मतलब बहुत धीमे धीमे पहुँचते थे। आप कहीं जाना है ना, सोचो अगर आप बैल की या घोड़े की पीठ पर बैठ के जा रहे हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, रादर देन अगर आप कार बस ट्रेन से जा रहे हो, है ना, तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अब नाउ अ डेज पीपल ट्रैवल बाय स्कूटर, अब आजकल के लोग हैं वो स्कूटर से ट्रैवल करते हैं, कार से करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, बस से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, शिप से करते हैं, एरोप्लेन से करते हैं। ये सारे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही हैं, और दीज कवर डिस्टेंसेस मच फास्टर देन एनिमल्स, और ये जो है ना किसी भी डिस्टेंस को बहुत तेज़ी से कवर कर देते हैं एनिमल्स के मुकाबले, है ना, और हेल्प करते हैं कवर करने में लॉन्ग डिस्टेंसेस मच फास्टर देन बिफोर। और पहले बहुत ज़्यादा समय जो लगता था, अब समय बहुत कम लगता है दूर दूर जाने में भी। ऑल दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, भाई डिपेंड करता है भाई डिस्टेंस कितना है, तो हमें कितनी दूर जाना है उसके हिसाब से। जैसे थोड़ा पास जाना है तो स्कूटर यूज़ कर लिया, साइकिल यूज़ कर लिया, थोड़ा और ज़्यादा दूर जाना है बस यूज़ किया या कार यूज़ किया, बहुत ही दूर जाना है तो ट्रेन, और बिल्कुल विदेश जाना है तो एरोप्लेन, है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, कितना हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। वी नीड टू ट्रैवल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी वी हैव। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसा कितना है। जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो इंडिया में ही अगर कहीं जाना है तो टाइम सेव करने के लिए प्लेन वगैरह से चले जाते हैं, लेकिन जो कम पैसे वाले लोग हैं वो ट्रेन या बस से जा रहे होते हैं वहीं पर ही। तो डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है और कितना टाइम आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड टू गो टू अ नियर बाई प्लेस, अगर आपको किसी पास की जगह पे जाना है विद इन द सिटी, शहर के अंदर ही, वी ट्रैवल बाय कार, स्कूटर या ऑटो रिक्शा या बस से हम जाएंगे। इफ़ वी नीड टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, अगर हमें किसी दूसरे सिटी में जाना है तो वी टेक अ ट्रेन, हम ट्रेन ले लेते हैं। इफ़ वी नीड टू रीच अनदर कंट्री, अगर हमें दूसरी कंट्री में पहुंचना है, वी टेक एन एरोप्लेन, हम एरोप्लेन से चले जाते हैं। आवर कंट्री हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, हमारी कंट्री में बहुत अच्छा नेटवर्क है रोडवेज़ का, रेलवेज़ का, वाटरवेज़ का या एयरवेज़ का। इसके अलावा बात करें तो रोडवेज़ की बात करते हैं। अब रोडवेज़ आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब रोडवेज़ मतलब रोड यानी कि सड़क वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है ये। दे आर नीडेड टू कैरी पीपल एंड गुड्स, इनकी ज़रूरत होती थी लोगों को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए, ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस में, छोटा डिस्टेंस हो या बड़ा, सड़क तो चाहिए। तो दे अलाउ गुड्स टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसकी वजह से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, आराम से डिलीवर कर सकते हो। दे कनेक्ट स्टेट, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड पोर्ट्स। अब ये क्या करते हैं, स्टेट्स को, सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेज को, पोर्ट्स को, है ना, सबको एक से दूसरी जगह तक जोड़ देते हैं। रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सड़कें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज दे कैरी गुड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब सब कुछ इन पे ही हम कैरी करके लेकर जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, बहुत सारे आइटम्स जो कि हम डेली यूज़ के हैं, हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक भी लेकर चले जाते हैं रोडवेज़ के द्वारा। सो रोड जो है ट्रांसपोर्ट का बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम है, इंपॉर्टेंट माध्यम है। इसके बाद आते हैं थर्ड पेज पर। इंडियाज़ रोड नेटवर्क इज़ ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट नेटवर्क रोड इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनी हुई हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क हमारा सड़कों का है, यहाँ पर जाल बिछा हुआ है रोड्स का, हमारे यहाँ नेटवर्क मीन्स लाइक अ जाल।
रोड कनेक्टिंग टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड हाईवेज। जो सड़कें नगरों को और शहरों को आपस में जोड़ती हैं वो हाईवेज कहलाती हैं। नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं बिग सिटीज़ को, टाउन्स को, पोर्ट्स को और स्टेट कैपिटल को यानी कि राजधानियों को। दे आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्हें क्या है, ये बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो हैव हाईवेज। अलग अलग स्टेट में भी हाईवेज होते हैं। दे आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज। हम उन्हें स्टेट हाईवेज बोलते हैं। दे आर बिल्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। इनके अलावा हमारे पास दूसरे रोड कनेक्टिंग तो जो गाँव को कनेक्ट कर रही हैं, टाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं या सिटीज़ को कनेक्ट करें, ऐसी भी रोड्स होती हैं। रोड कैन बी टू टाइप्स। सड़कें दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो मेल्टेड सरफेस्ड रोड हो सकती है। अब मेल्टेड रोड्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। ये पत्थरों की बनी है, सीमेंट की बनी है, तार या तारकुल जिसे हम बोलते हैं उससे बनी है। दे आर ऑल्सो नोन एज पक्का रोड्स। इनको हम पक्का रोड्स भी बोलते हैं। मैंने पक्की सड़कें होती हैं, ये आसानी से नहीं टूटती। दे कैन बी यूज इन एनी वेदर। अब ये किसी भी मौसम में यूज़ की जा सकती हैं। एंड देयर फॉर ऑल वेदर रोड्स भी बोलते हैं इन्हें। अनमेल्टेड रोड्स क्या है, अनसरफेस्ड रोड्स, यानी कच्ची रोड्स जो होती हैं। अनमेल्टेड रोड्स आर कच्चा रोड्स। सच रोड्स आर ऑफन फाउंड इन विलेजेस। गाँव में मिलती है ना कच्ची सड़कें, मिट्टी मिट्टी दिख रही है बस उस पर। सच रोड्स आर ऑफन फाउंड इन विलेजेस। ये ज़्यादातर गाँव में मिलती हैं। एंड दे कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग रेन्स। बारिश में तो एकदम कीचड़ हो जाएगी, वहाँ पे किच 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 रहती है, आप जा भी नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। एंड आर फेयर वेदर रोड्स, ठीक है, मतलब अच्छा वेदर है तो आप ऐसी रोड्स को यूज़ करो, ख़राब है तो बहुत मुश्किल है, फिर फंस जाओगे। रोड्स आर अ ग्रेट हेल्प इन इमरजेंसीज सच एज फ्लड्स। अगर मान लो, मतलब रोड्स कह रहे हैं बहुत बढ़िया रहती हैं इमरजेंसी के लिए भी। जब इमरजेंसी होती है यानी आपातकाल की स्थिति हो, अचानक कुछ फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, फेमाइन, भुखमरी पड़ जाए या अर्थक्वेक आ जाए यानी भूकंप आ जाए, तो पीपल एंड गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली ओवर रोड्स। अब रोड्स पे से तुरंत सामान वहाँ पे भेज सकते हो लोगों की हेल्प के लिए। द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो वन ऑफ द साउथ एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवे है ये। इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर शेरशाह सूरी ने से बनाया था। अब ये ना आपको याद होना चाहिए अच्छे से। वन ऑफ द हाइएस्ट रोड इन द वर्ल्ड इन अवर कंट्री। इट रन्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख तक एक रोड जा रही है और ये सबसे बड़ी रोड है ये। रेलवेज़ की बात करी जाए तो इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। हमारे यहाँ पूरा ट्रेन का भी पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। दैट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स और सिटीज़ को हमारी कंट्री में इसने जोड़ रखा है। ट्रेन कैरी करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मतलब ट्रेन में बहुत सारे लोग इकट्ठा कैरी होकर जाते हैं, है ना, जाते ही ट्रेन में तो बहुत सारे लोग इकट्ठा जाते हैं भाई। ट्रेन कैरी करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, और गुड्स को भी, सामान भी जाता है अक्रॉस द कंट्री क्विकर एंड चीपर देन रोड्स। रोड्स के मुकाबले ट्रेन सस्ता पड़ता है ट्रेन से जाना। दे आर देयरफॉर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री। अब पूछा जा सकता है लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री क्या है, तो वो ट्रेन है। फिर भी रेल ट्रैक्स के नॉट बी लेड एवरीवेयर। अब हर जगह तो ट्रेन का जो ट्रैक है वो नहीं बिछाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक हाई अप इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पे रेल ट्रैक बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब आ जाइए इंडियन रेलवेज। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी रेलवे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंट्रोड्यूस करी थी। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चली थी 1853 में चली थी मुंबई से थाने के बीच में। अर्लियर ट्रेन्स रैन ऑन स्टीम इंजन। पहले ट्रेनें स्टीम इंजन से चला करती थी और नाउ डेज दे हैव डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन। अब जो है डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन है ट्रेनों के अंदर। दिस हैज़ इंक्रीज्ड देयर स्पीड। इसकी वजह से इनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। नाउ ट्रेन जर्नीज हैव बिकम बेटर एंड मोर कंफर्टेबल। अब आजकल तो ट्रेन की जर्नी जो है बहुत बेटर हो गई, बहुत कंफर्टेबल हो गई है। सम ऑफ आवर ट्रेन सच एज राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, कैन ट्रेवल ओवर 140 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज़ भी लोग, मतलब इतनी तेज़ स्पीड से जाया जा सकता है, इन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है। बिसाइड्स ट्रेन के अलावा वी ऑल्सो हैव रेलवे सर्विसेज। हम पे रेलवे सर्विसेज हैं विच प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी। मतलब जैसे मेट्रो होती है ना, दिल्ली में चल रही है, इस तरीके से मेट्रो ट्रेन्स दैट रन ऑन अंडरग्राउंड। अब ये अंडरग्राउंड या फिर एलिवेटेड यानी उठे हुए ट्रैक्स पर चलती हैं। रोड से ऊपर ट्रैक बना दिया जाता है, उस पर चलती है। ये अलाउ करती है पीपल को ट्रैवल करने में ईजिली एंड क्विकली। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और बहुत जल्दी से जा सकते हो विद इन द सिटी। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ एंड मुंबई, उनमें मेट्रो ट्रेन सिस्टम होता है। मुंबई ऑल्सो हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स। मुंबई में बहुत बढ़िया नेटवर्क है लोकल ट्रेन्स का। दे आर द चीफ मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल लिविंग इन अ सिटी। और ये बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या ये कह सकते हैं सबसे मेन सिस्टम है जो लोग इन शहरों में रह रहे हैं उनके लिए। वाटरवेज की बात की जाए तो ये पानी वाला ट्रांसपोर्ट हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सबसे सस्ता पड़ता है इससे एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाउ एवर फिर भी इट इज़ स्लोअर कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये थोड़ा धीमे धीमे होता है, स्लोअर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा। बोट्स एंड शिप्स आर यूज्ड इन द कंट्री साइड टू क्रॉस रिवर्स और फॉर फिशिंग इन द सी। अब बोट्स या शिप्स का यूज़ किया जाता है कंट्री साइड में रिवर को क्रॉस करने के लिए, या फिर हम फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं इनका जब हमें मछली पकड़नी होती है बेसिकली सी में। शिप्स आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। अब बड़े बड़े जहाज जो होते हैं बहुत सारा सामान या बहुत सारे लोगों को लार्ज क्वांटिटीज़ में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। टाइप्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया की बात करूँ तो इनलैंड वाटरवेज हैं, रिवर लाइक गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो उसकी सहायक नदियाँ हैं ये यूज़ करती हैं ट्रांसपोर्टेशन, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय बोट्स, मतलब इसमें बोट से लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। कैनल्स एंड लगून्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड वाटरवेज, ये भी वाटरवेज हैं। कोस्टल वाटरवेज की बात की जाए तो डिफरेंट पोर्ट्स इन द कंट्री आर कनेक्टेड, अलग अलग जो पोर्ट्स होते हैं कंट्री के वो कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट्स मीन्स बंदरगाह, एंड दीज वाटरवेज आर यूज टू कैरी हैवी और बल्की आइटम्स। अब यहाँ से इससे क्या होता है, बहुत हैवी या बल्की आइटम जो होते हैं बहुत कम कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। आयरन है या फिर कोयला है, या मतलब आयरन हो रहा है पूरा का पूरा, या कोयला है, ये सब। सी पोर्ट्स की बात करी जाए, समुद्र वाला जो सी पोर्ट्स होते समुद्र के बंदरगाह जो होते हैं। वाटरवेज कनेक्ट करते हैं आवर कंट्री को टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। पूरा इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिप्स में लद लद के सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मतलब एक देश से दूसरी जगह चला जाता है बेचने के लिए। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ शिप्स, बहुत टाइप की शिप्स होती हैं दैट प्लाई ऑन दीज वाटरवेज, जो इन वाटरवेज में चलती हैं। पैसेंजर शिप्स कैरी करते हैं पीपल को, टैंकर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं पेट्रोलियम को और ऑयल को, एंड कार्गो शिप्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स, भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, एंड ओवर 100 स्मॉल वंस ऑल अलॉन्ग इट्स कोस्ट लाइन, लगभग 100 के आसपास जो है उसके समुद्र के किनारे वाली लाइन पर बने हुए हैं। मुंबई इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है हमारी कंट्री का। होवरक्राफ्ट कैन ट्रैवल ओवर लैंड, वाटर, मड एंड आइस। एयरवेज की बात करी जाए, हवा वाला हो गया। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, महंगा ज़रूर है लेकिन एकदम से तेज़ चलता है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आर यूज टू कैरी लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स, हल्के सामान और बहुत कीमती सामान इनसे भेजे जा सकते हैं। दे ऑल्सो कैरी मेल। मेजर टाउन्स और सिटीज़ इन आवर कंट्री आर कनेक्टेड बाय एयर, तो मेजर टाउन्स और सिटीज़ जो हैं कनेक्टेड रहती हैं बाय एयर, मतलब लोग जा सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ज़्यादातर ही हम दूर दूर के डिस्टेंसेस से कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ एवर फिर भी एयर ट्रैवल इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा पड़ता है। एरोप्लेन्स कैरी करते हैं पीपल को एंड पेरिशेबल गुड्स को, जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, सच एज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। तो अगर एक मान लो कश्मीर में सेब है तो उसको दिल्ली लाना है तो एरोप्लेन से भेजोगे तो सेफ़ है क्योंकि वो जल्दी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप शिप से भेज रहे हो या किसी और ऐसी चीज़ से भेज रहे हो, अब शिप तो दिल्ली में वैसे भी नहीं उतरेगा, या बस से भेज रहे हो तो वो ख़राब होने का डर है उतना टाइम में। सो मेल फ्रॉम बिग सिटीज़ इज़ पुट ऑन बोर्ड्स एरोप्लेन। मेल फ्रॉम बिग सिटीज़ इज़ पुट ऑन ब्रॉड एरोप्लेन्स। देयरफॉर लेटर्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से। हेलीकॉप्टर इज़ अ यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ड्यूरिंग फ्लड्स में, जब बाढ़ आ जाए तो हेलीकॉप्टर छोटा होता है, फटाक से कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया है, फेमाइन भुखमरी हो गई, एपिडेमिक मतलब कोई बीमारी फैल गई है, वॉर यानी युद्ध हो गया, तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की मदद करती जाती है। हेलीकॉप्टर आर ऑफन यूज टू ड्रॉप फूड, लोगों के ऊपर फूड जैसे फेंक दिया जाता है ऊपर हेलीकॉप्टर से तो लोग नीचे कैच कर लेते हैं फूड को। मेडिसिन डाली जाती हैं। इन एरियाज देयर आर डिफिकल्ट टू रीच इन एन एमरजेंसी, जहाँ इमरजेंसी में पहुँचना मुश्किल होता है, दे आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल, लोगों को भी बचाया जाता है इस एरियाज़ में। एयरलाइंस रन करते हैं प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पाइस जेट हो गई, एयर इंडिया हो गई, जेट एयरवेज हो गई, सहारा, इंडिगो, विस्तारा, ये सब जो हैं ये एटसेट्रा ये ऑपरेट करती हैं विद इन द इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़ भी। इंट्रोडक्शन टू प्राइवेट एयरलाइंस एंड लो कॉस्ट एयरलाइंस हैज़ मेड एयर ट्रैवल बहुत अफोर्डेबल बना दिया है इन्होंने। और हेलीकॉप्टर ऑपरेट जैसे कि पवन हंस हैव हेलीकॉप्टर्स फॉर प्राइवेट करेक्टर्स एज वेल एज़ टू हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन इन नीडेड, है ना, सरकार की भी मदद करते हैं, लोग भी जाते आते हैं। अब देखो साइड पॉइंट्स जो भी रह गए उसे कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में ही।
अब पहले पेज में देखते हैं कोई साइड पॉइंट है, नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं रह गया था, यहाँ रहे। इंडियाज़ रोड नेटवर्क इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में, इतने सारे रोड नेटवर्क हैं। थर्ड नंबर पे हम हैं। एलन मस्क कौन थे? एक इंजीनियर थे, नहीं हैं, एंड इन्वेंटर हैं, नहीं, ushering a new era in the field of technology. Okay, his company Tesla has designed की है इलेक्ट्रिक कार एंड कैन ड्राइव itself, खुद ही चलती है टेस्ला गाड़ी, ठीक है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी शायद इसमें। हिज अदर कंपनी स्पेस एक्स सेंट टेस्ला कार इनटू स्पेस, स्पेस में भी भेजे उन्होंने कार फरवरी 2018 में। अच्छा जी, कच्चा रोड पक्का रोड है, तो कुछ नहीं ऐसा समझने जैसा। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये रहा, द न्यूली इंट्रोडक्शन गतिमान एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। ओके, गतिमान एक्सप्रेस है ये, गतिमान एक्सप्रेस है ये, फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। इट रन्स बिटवीन दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है एंड टॉप स्पीड इसकी 160 किलोमीटर प्रति आवर है। देर आर 187 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे, अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। मतलब कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मतलब समुद्र के, ये हाँ समुद्र के किनारे किनारे इंडिया में। द वंडर बस एक टूरिस्ट बस है जो इन दुबई रन करती है ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर में भी चलती है, कंबाइन करती है लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को। बहुत बढ़िया। और कुछ क्या है, क्या हेलीकॉप्टर्स वर यूज टू रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना, हज़ारों लोगों को बचा लेते हैं, और यूज़ किए गए थे कब? स्टैंडर्ड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, व्हेन जब फ्लश बाढ़ आई थी ना, हिट किया था स्टेट को 2013 में, तब बहुत ज़्यादा लोग जो थे बह गए थे, तो इंटायर रोड्स सब डूब गई थी, पूरी स्टेट वगैरह डूब गए थे, तो तब वहाँ पे से लोगों को निकाला गया था। वहाँ पे लोगों के लिए फूड, वाटर, इवन शेल्टर भी सब मदद पहुँच गई थी बेसिकली हेलीकॉप्टर की वजह से ही। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है हमारा ये चैप्टर भी फिनिश, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।